अनमोल सीख। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ एक प्रौढ़ सब्जी वाली से हमेशा घर के लिए सब्जियाँ लिया करती थी, जो लगभग रोज़ ही हमारे घर एक बड़े टोकरे में ढेर सारी सब्जियाँ लेकर आया करती थी। इस रविवार को वह पालक के बंडल भी लेकर आई और दरवाजे पर बैठ गई। माँ ने पालक के 2-4 बंडल हाथ में लेकर सब्जी वाली से पूछा, पालक कैसे दी? सस्ता है दीदी, 1 रुपया बंडल, सब्जी वाली ने कहा। माँ ने कहा, ठीक है, 2 रुपये में 4 बंडल दे दे। इसके बाद कुछ देर तक दोनों अपने अपने ऑफर पर झिक झिक किट खिट पिट करते रहे। सब्जी वाली कुछ नाराज़गी जताते हुए बोली, इतनी तो मेरी खरीदी भी नहीं है दीदी। फिर उसने एक झटके के साथ अपना टोकरा उठाया और उठकर जाने लगी, लेकिन 4 कदम आगे बढ़ने के साथ ही पीछे मुड़ी और चिल्लाई, चलो 4 बंडल के 3 रुपए दे देना दीदी, आपसे ज़्यादा क्या कमाऊंगी। मेरी माँ ने अपना सिर नहीं में हिलाया। 2 रुपए में 4 बंडल, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, क्योंकि तू हमेशा की पुरानी सब्जी वाली है। चल अब दे भी दे। परंतु सब्जी वाली रुकी नहीं, आगे बढ़ गई। शायद वे दोनों एक दूसरे की रणनीतियों को भली भांति जानते थे और ये खरीदने और बेचने वालों के बीच रोज ही होता होगा। 8-10 कदम जाकर सब्जी वाली मुड़ी और हमारे दरवाजे पर वापस आ गई। माँ दरवाजे पर ही इंतज़ार कर रही थी। सब्जी वाली अपना टोकरा सामने रखकर कुछ ऐसे बैठ गई जैसे कि वह किसी सम्मोहन की समाधि में हो। मेरी माँ ने अपने दाहिने हाथ से प्रत्येक बंडल को टोकरे से निकाल कर दूसरे हाथ की खुली हथेली पर हल्के से मारा और प्रत्येक बंडल की जांच करके अपनी संतुष्टि से 4 बंडलों का चयन किया। सब्जी वाली ने पालक के बाकी बंडलों को फिर से अपने टोकरे में सजाया और भुगतान लेकर अपने बटुए में डाल लिए। सब्जी वाली ने बैठे ही बैठे टोकरा अपने सर पर रखा और उठने लगी, लेकिन टोकरा सिर पर रखकर जैसे ही वह उठने लगी, वह उठ ना सकी और धप से नीचे बैठ गई। मेरी माँ ने उसका हाथ थाम लिया और पूछा, क्या हुआ, चक्कर आ गया क्या? क्या सुबह कुछ नहीं खाया था? सब्जी वाली ने कहा, नहीं दीदी, चावल कल ख़त्म हो गया था। आज की कमाई से ही मुझे कुछ चावल खरीदना है और घर जाकर पकाना है। उसके बाद ही हम सब खाना खाएंगे। मेरी माँ ने उसे बैठने के लिए कहा, फिर फुर्ती से अंदर चली गई। चपाती व सब्जी के साथ तेज़ी से वापस आई और सब्जी वाली को दी। एक गिलास में पानी उसके सामने रखा और सब्जी वाली से कहा, धीरे धीरे खाना, मैं तेरे लिए चाय बना रही हूँ। सब्जी वाली भूखी थी। उसने रोटी खाई, पानी पिया और चाय समाप्त की। मेरी माँ को बार बार दुआएं देने लगी। माँ ने टोकरा उनके सिर पर रखने में उसकी सहायता की। फिर वह सब्जी वाली चली गई। मैं हैरान था। मैंने माँ से कहा, माँ, आपने 2 रुपए की पालक की भाजी के लिए मोल भाव करने में इतनी कठोरता दिखाई, लेकिन उस सब्जी वाली को इतने अधिक मूल्य का भोजन देने में कई गुना अधिक उदार बन गई। यह मेरे समझ में नहीं आया। मेरी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, ध्यान रखना, व्यापार में कोई दया नहीं होती और दया में कोई व्यापार नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब व्यापार की बात हो तो उसे ईमानदारी से और निजी भावनाओं को अलग रखकर मोल भाव करना चाहिए, और जब हम किसी की मदद करें तो उसमें अपना कोई फ़ायदा नहीं देखना चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपना समय देने के लिए, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।